learners, I am Coach Rasika. Welcomes you all to the channel. Today we are going to discuss wireframing, which is the fourth and last important terminology in website designing. Before we start it, please do like, share and subscribe the channel, and please do comment your feedbacks and queries in the comment section, which will motivate me to create more pure and elaborative content for you. So, moving towards the topic, what is wireframing? Wireframing is the visual representation of web pages, websites and apps. Wireframing ये होता है किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन. इट मीन्स हाउ द वेबसाइट एक्चुअली लुक्स. वेबसाइट क्रिएट होने के बाद, कंप्लीटली वेबसाइट डिजाइन होने के बाद वो कैसा दिखेगा, इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन वेबसाइट क्रिएट करने से पहले ही वायरफ्रेमिंग स्टेज हमें शो करता है. उसे बोला जाता है वायरफ्रेमिंग. It is the two-dimensional skeletal outline of a web page or website or apps. जो भी एलिमेंट्स, जितने भी वेब पेजेस हमने एक वेबसाइट में इंक्लूड किए हैं, जो भी इमेजेस, वीडियोस वेबसाइट में इंक्लूड होने वाले हैं, वो कैसे दिखेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग, वो हमें वेबसाइट क्रिएट करने से पहले ही वायरफ्रेमिंग स्टेज शो करता है. उसे बोला जाता है वायरफ्रेमिंग. Wireframing, this is also performed by the web designer at very early stage of the website design. Let's consider an example. This is the wireframe model of a company website. ये किसी कंपनी की वेबसाइट का वायरफ्रेम मॉडल है. इट मीन्स ये शो कर रहा है कि वेब पेज क्रिएट होने के बाद कैसे एक्चुअल उसका रिप्रेजेंटेशन होगा. दिस इज द होम पेज, किसी कंपनी का होम पेज है. तो यहाँ पे देखो, दिस इज द हेडर ऑफ दैट वेब पेज. ये जो बीच वाला सेंटर पोर्शन है वो उसका कंटेंट पेज मींस बॉडी ऑफ दैट वेब पेज, एंड दिस इज द फूटर. यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया है, दिस इज द फूटर ऑफ दैट वेब पेज. बैनर में, मतलब इनके हेडर में इन्होंने उनका हीरो बैनर, मतलब जो मेन उनका लोगो होगा, उनके कुछ अचीवमेंट इमेजेस होंगे या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इमेजेस होंगे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, वो उनके ये मेन हीरो बैनर में शो होंगे. उसी के नीचे अबाउट अस वाला जो सेक्शन है, जो बॉडी ऑफ द कंटेंट में आ रहा है, वहां पे उनके कंपनी का कोई इमेज है, उनका कोई इंट्रोडक्टरी टाइटल है, कंपनी से रिलेटेड मोर इन्फो, मतलब उनका कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होने वाला है. एंड उसी के नीचे उनके जो भी स्पॉन्सर्स होंगे, वो स्पॉन्सर्स के टाइटल एंड वो स्पॉन्सर्स के लोगो यहाँ पे कंटेंट पेज पे डिस्प्ले होंगे. एंड लास्टली इन द फूटर सेक्शन कॉन्टैक्ट फॉर्म है उनका, बिजनेस रिलेटेड जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स एंड लोगोज होंगे वो उनके फूटर सेक्शन में शो होने वाले हैं. तो दिस इज द होम पेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये शो कर रहा है, ये इमेज आपको क्या डिनोट कर रहा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट होम पेज कैसे वो एक्चुअल लगेगा, कैसे वो रिप्रेजेंट करेगा वो वेब पेज को. सो दिस इज नोन एज द वायरफ्रेम मॉडल. इसे बोला जाता है एक वायरफ्रेम मॉडल. वायरफ्रेमिंग इज द लास्ट स्टेज इन वेबसाइट डिजाइनिंग. सो वायरफ्रेमिंग ये पहले की जो 3 स्टेजेस है उसी को कंसिडर करके वायरफ्रेम मॉडल क्रिएट किया जाता है. सो एज वी ऑल नो दैट प्रीवियस स्टेजेस कौन सी है, सबसे पहले स्टेज देखा था हमने एनाटॉमी, विच इज द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट एलिमेंट. वेबसाइट या वेब पेजेस में कौन से एलिमेंट्स हम कंसिडर करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं, वो होता है एनाटॉमी. सेकेंड फेज इज लेआउट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज. इट मीन्स हाउ दैट anatomical elements will be arranged in the particular web page. Then structure is the third stage or phase of that website designing. इसमें शो होता है फ्लो ऑफ दैट वेब पेजेस, कि वो वेब पेजेस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट होंगे, कैसे इंटररिलेटेड होंगे, उनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है. एंड लास्ट स्टेजेस अभी हमने जो देखा है वो है वायर फ्रेमिंग, which means the representation of that web pages. Wireframing phase जो होता है वो ये तीनों एलिमेंट्स को कंसिडर करके ही परफॉर्म होता है. एंड पहले के जो ये तीनों स्टेजेस है, एनाटॉमी, लेआउट एंड स्ट्रक्चर, ये ऑन पेपर वर्क होता है. एंड वायरफ्रेम मॉडल विल बी डेवलप बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर. किसी एक सॉफ्टवेयर को यूज करके
वायरफ्रेम मॉडल क्रिएट किया जाता है। लेट्स कंसिडर द रियल लाइफ एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी। सपोज समवन इज डीलिंग विद द बिल्डर और आर्किटेक्ट फॉर क्रिएशन ऑफ दैट होम। अगर किसी क्लाइंट को उनका घर बनाना है तो वो क्या करेंगे, किसी बिल्डर के साथ कंसल्ट करेंगे। अब वो बिल्डर कैसे काम करेंगे, सबसे पहले तो वो अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द फील्ड, जो भी क्लाइंट का एरिया है, प्लॉट एरिया है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ प्लान करेंगे, कुछ डिजाइन्स क्रिएट करेंगे जिसे हम बोलते हैं लेआउट, कि 2 BHK बन सकता है, 3 BHK बन सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इन द स्ट्रक्चरल फेज दैट डिसाइड्स द फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर लेआउट, कि कौन से रूम से आप कौन से रूम में एंटर कर सकते हैं, कितनी बालकनीज रहेंगी, कौन से बालकनी से लॉन में एंटर कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Then by taking the confirmation from the user or client, they design the final model of that particular home या house. उसे बोला जाता है वायरफ्रेम मॉडल। जैसे भी उन्होंने कंफर्मेशन दिया है एज पर द यूजर और क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, वो बिल्डर क्या करके देगा, वो डिजाइन को एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक वायरफ्रेम मॉडल में, मतलब एक विजुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। बिल्डर्स जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग द वायरफ्रेम मॉडल, उसे बोला जाता है CAD सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये एक्चुअल जो हमारा घर बनने के बाद जैसे दिखने वाला है वैसा एक विजुअल इमेज हमें क्रिएट करके देता है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक of web designing terminology, which is known as wireframe.